वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्वेशन विजार्ड। आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का एक नया लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। चारों को मैंने यहां पे लिख दिया है। सबसे पहले पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उस लेक्चर को डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने बताया है व्हाट इज एरर। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एरर क्या है। प्यारे बच्चों, जब भी हम कभी भी रीडिंग लेंगे यानी कि मेजर्ड वैल्यू, जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे एक्सपेरिमेंट करने के दौरान हमारी वैल्यू हमेशा ट्रू वैल्यू से कुछ कम आती है। तो जितनी हमारी ट्रू वैल्यू है, जितनी स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर उसमें से हमने जो एक्सपेरिमेंट करके यानी कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आई है अगर उसको घटा दें तो हमें पता लग जाता है कि हमारे उस एक्सपेरिमेंट करने के दौरान कितनी एरर आई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है और ये डिस्टेंस 6 इंच है। आई रिपीट, अगर हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है और इसकी स्टैंडर्ड डिस्टेंस यानी कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू यानी कि इसकी ट्रू वैल्यू 6 इंच है, तो हमारी एरर होगी, ऑलवेज रिमेंबर, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हमारी ट्रू वैल्यू है 6 इंच और हमारी फॉर एग्जांपल मेजर्ड वैल्यू निकल कर आई 5.8, तो हमारी एरर होगी 0.2। ये चीज हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इस एरर के कितने टाइप होंगे, ये एरर कितने टाइप की हो सकती है, या कितने टाइप की एरर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये भी हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज हमें देखना है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। तो जल्दी शुरू करते हैं और अपना आज का पहला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। प्यारे बच्चों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह निकल कर आ रही है कि एरर तो अब आनी ही आनी है। यानी कि कभी भी आप जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आपको एरर आएगी ही आएगी। दिस इज फॉर श्योर। ये बात बिल्कुल फिक्स हो गई है कि आप कितनी भी प्रिसाइजली, कितनी भी प्रिसिशन से, कितनी भी चीजों को ध्यान रखकर आप एक्सपेरिमेंट कर लें, तब भी एरर का आना निश्चित है। अब क्या करना है? अब हमारी इच्छा ये है, या अब साइंस की इच्छा ये है कि हम उस एरर को कम से कम आने दें, या फिर जो हमारी एरर की वैल्यू आ चुकी है उस वैल्यू को मिनिमाइज करें। तो हम लोगों ने क्या करा साइंटिफिकली, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान हमारी एरर 0.2 आई और हम चाहते हैं, साइंटिस्ट चाहते हैं, रिसर्चर चाहते हैं कि इस एरर की वैल्यू को मिनिमाइज किया जाए, यानी कि ट्रू वैल्यू के और नजदीक पहुंचा जाए, स्टैंडर्ड वैल्यू के और नजदीक पहुंचा जाए। सो आवर इंटेंशन इज टू गेट अ वैल्यू व्हिच इज वेरी क्लोज टू अ ट्रू वैल्यू। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। यानी कि अब हम एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अब हम कई बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसी एग्जांपल को लेते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस को मैंने नापा 6 इंच और इसे नापने के बाद एक बार मेरी डिस्टेंस आई 5.8। मैंने कहा बेटा अब हमारी एरर आ चुकी है 0.2 और मैं चाहता हूं कि एरर कम हो, तो क्या करना है? इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करना है। यानी कि पहली मेजरमेंट आई A1, अब हम दोबारा परफॉर्म करेंगे, तब आएगी हमारी A2 फॉर एग्जांपल 5.9, फिर आएगी A3, फिर आएगी 5.7, फिर आया A4, हो सकता है वो आए 6.1, वो एब्सोल्यूट वैल्यू से यानी कि ट्रू वैल्यू से और ज्यादा पहुंच जाए। फिर आई A5, हो सकता है फिर आए 6.2। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम? यहां ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आपकी एरर कम हो तो उस एक्सपेरिमेंट को कई बार कीजिए।
कई बार मतलब 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, और करने के बाद जितनी भी आउटकम्स आई हैं, जितने भी रीडिंग्स आई हैं, क्या किया हमने यहाँ 5 वैल्यूज ली। इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के दौरान हमारी 5 डिफरेंट वैल्यू निकल कर आई। अब हमारी इंटेंशन क्या है? हमारी इंटेंशन ये है कि ये 5 वैल्यू को जब हम जोड़ेंगे, जब इसका मीन लेंगे, जब करेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 डिवाइड बाय कितनी बार किया? 5 बार। तो जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी, दैट वैल्यू विल बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। क्या फॉर्मूला निकल कर आया? a मीन का फॉर्मूला आया a1 a2 a3 a4 till an डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टेकन दैट रीडिंग। तो हमने कितनी बार ली? 5 बार ली। तो हमारा फॉर्मूला बन गया i इक्वल टू 1 to n, जहां i 1 से n तक है, an डिवाइड बाय n। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम मीन निकालने का फॉर्मूला। a मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ a n where n varies from 1 to n divided by n। इस तरीके से मीन लेने के बाद क्या बात निकल कर आ रही है? ये बात निकल कर आई है, जो हमारी a मीन की वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। क्या कहा गया प्यारे बच्चों? ये कहा जा रहा है कि एरर खत्म तो की ही नहीं जा सकती, बट हमारा एम क्या है? एरर को रिड्यूस करना। तो हमने क्या किया? एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार परफॉर्म किया, और कई बार परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू आई, जो 5 वैल्यू आई, इसका लिया मीन, और मीन निकालने के बाद हमने कहा जो वैल्यू निकल कर आई है ए मीन, दिस वैल्यू विल बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। अब बात आती है हमारी डेफिनेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू की, यानी कि एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर कहा गया कि जो भी इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट करते हुए एरर आई है a1, उसमें से अगर हम इस ट्रू वैल्यू को घटा दें, समझ पा रहे हो? कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो एरर आएगी, उस एरर में से अगर उस ट्रू वैल्यू को घटा दिया जाए, यानी कि ए मीन को घटा दिया जाए, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको बोला गया एब्सोल्यूट एरर। डेफिनेशन देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जो इंडिविजुअल मेजरमेंट आई है, एंड ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू क्या निकाली अभी हमने? मीन वैल्यू, विच इज वेरी क्लोज टू मीन वैल्यू। हमने ये माना है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? एरर को खत्म नहीं किया जा सकता, हमें एरर को रिड्यूस करना है। तो हमने क्या किया? एरर को रिड्यूस करने के लिए बहुत बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उसका मीन ले लिया, और बोला जो मीन वैल्यू आई है, दिस मीन वैल्यू इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। अब क्या करें? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कह रही है कि मैग्नीट्यूड, इंडिविजुअल मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड में से अगर इस मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू को घटा दो, तो जो फॉर्मूला निकल कर आएगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एरर एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। मोड क्यों लगाया? ये 2 डंडे क्यों लगाए इसके आगे? ये इसलिए लगाए क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसको पॉजिटिवली ही कंसीडर करेंगे, इसकी नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। एब्सोल्यूट एरर तो हम समझ गए कि इंडिविजुअल वैल्यू में से एरर का मीन, विच इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, अगर घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा? एब्सोल्यूट एरर। अब देख रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा बहुत ही आसान है। अभी हमने सीखा कि किसी भी वैल्यू का मीन लेते हैं तो क्या करते हैं? किसी भी वैल्यू का जब भी मीन लेंगे तो सारी वैल्यूज को, जितनी सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट आया है, जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उतने नंबर से डिवाइड कर दीजिए। क्या कह रहे हैं? अगर पहली एब्सोल्यूट एरर आई है डेल्टा a1 which is equal to a1 minus a mean, ये a mean क्या है? मीन वैल्यू which is very close to ट्रू वैल्यू। ये a1 क्या है? हमारी इंडिविजुअल वैल्यू जो हमारी एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आई है। इंडिविजुअल वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटाया, माइनस किया, तो हमारा निकल कर आई पहली मीन वैल्यू, सॉरी निकल कर आई पहली एब्सोल्यूट एरर। अब ऐसे ही पहली आएगी, दोबारा परफॉर्म करोगे तो दूसरी एब्सोल्यूट एरर आएगी। अगर n नंबर ऑफ टाइम तक परफॉर्म करते चले जाओ तो फॉर्मूला बन गया डेल्टा an इज इक्वल टू an यानी कि इंडिविजुअल वैल्यू माइनस a मीन यानी कि मीन वैल्यू विच इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। अब क्या कह रहा है फॉर्मूला मीन एब्सोल्यूट एरर का?
जितनी भी आपकी वैल्यूज आई हैं, जितनी भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई हैं, जितनी भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 टिल AN सबको जोड़ दीजिए और जितनी बार जोड़ रहे हैं उतनी बार से ही डिवाइड कर दीजिए। क्या मतलब है? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 टिल डेल्टा N डिवाइड बाई N, यानी कि जितने इंडिविजुअल वैल्यू आई है एब्सोल्यूट एरर की उसकी पॉजिटिव मोड लगा रखा है ना, यानी कि पॉजिटिव लेंगे। क्यों बेटा, क्यों लगा रहे हैं मोड? कभी भी ये वैल्यू ज्यादा हो सकती है इससे और कभी भी ये वैल्यू कम हो सकती है। अगर मीन वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू से कम है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी ना, और अगर मीन वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा हो गई तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाएगी। बट हमें करना क्या है मीन लेने के लिए? हम मीन लेते हैं टाइम सिर्फ और सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। और अगर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, लिखा है मैंने द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल पॉजिटिव एब्सोल्यूट एरर, और अगर पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके बाहर एक लगा दीजिए दो डंडे, which shows that this value will be treated as positive value। क्या फॉर्मूला है? the arithmetic mean of all positive errors, all positive absolute error is called mean absolute error। del A1 plus del A2 till del AN divided by N will be known as del A mean, यानी कि सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर का मीन आ चुका है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? समेशन ऑफ AN del AN from I where I moves from 1 to N divided by N। अब एक हमारी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला, फाइनल मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी हुई? A कितना हुआ? A मीन प्लस माइनस डेल ऑफ A मीन। आप कहीं क्या लिख दिया सर? ये क्या है? A मतलब हमारी फाइनल मेजर्ड वैल्यू हो गई बेटा जी, हमारी फाइनल मेजर्ड वैल्यू हो गई ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या निकाली? अभी निकाली थी ना ट्रू वैल्यू। इससे पहले A मीन सारी वैल्यूज को जोड़ के डिवाइड कर दिया था उतनी बार, तो हमारी जो एरर आई थी दैट एरर वाज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। वो कौन सी थी? मीन वैल्यू। प्लस माइनस डेल ऑफ मीन, ये डेल ऑफ A मीन क्या है? या इन सारी एरर्स का मीन। क्या कर रहे हैं बेटा? बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा अगर इसको ध्यान से नहीं समझा। हम क्या कर रहे हैं? हम A की वैल्यू लिख रहे हैं, यानी कि मेजर्ड वैल्यू को लिख रहे हैं। ट्रू वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू, वो क्या सीखा अभी हमने? अभी हमने सीखा एरर को खत्म नहीं किया जा सकता, एरर को सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज करना है। और अगर मिनिमाइज करना है तो क्या करना है? जितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसका एवरेज ले लेना है, यानी कि एवरेज लेके डिवाइड कर दिया तो निकल कर आया A मीन। नाउ वी आर अज्यूमिंग दिस A मीन इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। अब हमारा एक और मीन आ गया। ये मीन कौन सा है? ये मीन है हमारा एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो अगर ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर का मीन विच इज नोन एज एरर कर दो तो ये हो गई हमारी मेजर्ड वैल्यू। ठीक है बेटा जी, कंफ्यूजन मत होना। A है हमारा मेजर्ड वैल्यू जिसको हम एक्सपेरिमेंट करते हुए निकालेंगे। इस एक्सपेरिमेंट निकालने वाली वैल्यू को कहा हमने ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, या आप बोल सकते हो एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, प्लस माइनस मेजर्ड वैल्यू। अरे भाई यही तो बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। अगर इस मार्कर की स्टैंडर्ड लेंथ 6 इंच है, यानी कि 6 इंच है, प्लस माइनस मेजर्ड वैल्यू आई 5.8, तो एरर हो सकती है 0.2। माइनस कर दोगे तो 0.2, और अगर प्लस हो जाए या आ जाए 6.2 तो माइनस कर दोगे तो आएगी 0.2, यानी कि माइनस हो या पॉजिटिव हो बात एक ही है। और इस A वैल्यू की, इस A की जो वैल्यू आई है उसकी रेंज हो गई एक बार प्लस से माइनस तक, यानी कि मिनिमम वैल्यू हुई A मीन माइनस डेल्टा A मीन, और मैक्सिमम वैल्यू हुई A मीन प्लस डेल्टा A मीन। क्या कहा गया बेटा? फिर से समझ लीजिए, हम निकाल रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हम समझ गए, जितनी भी एरर्स आ रही हैं सबका मीन ले लो, इंडिविजुअल एरर में से मीन वैल्यू घटा दो तो क्या निकल कर आएगा? एब्सोल्यूट एरर। और मीन को लेने के लिए उन सारी वैल्यूज को जोड़ के फिर से जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है उससे डिवाइड कर दीजिए, फिर निकल कर आया फाइनल फॉर्मूला मेजर्ड वैल्यू का। मेजर्ड वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर, यानी कि एरर विल ऑलवेज बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी कि A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। अब इस A की वैल्यू
जो कि एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है, यानी कि इस a की वैल्यू मैक्सिमम a मीन प्लस डेल्टा a मीन से कहां तक जाएगी, a मीन माइनस डेल्टा a मीन। चलिए जल्दी से देखते हैं इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव एरर, और उसके बाद देखेंगे परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर नाम में ही लिखा है कि आपस में दो एरर्स के बीच में रिलेशन को बता रहा है रिलेटिव एरर। अभी हमने क्या देखा, अभी भी हम देख कर आए मीन एब्सोल्यूट एरर, और उससे पहले हमने एक चीज सीखी कि एरर को खत्म नहीं किया जा सकता, एरर को सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं। तो एरर को रिड्यूस करने के लिए क्या किया, जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया उतनी बार जितनी रीडिंग आई उसको उतने ही नंबर से डिवाइड कर दिया, तो निकल कर आई थी मीन वैल्यू, और प्लस माइनस था हमारा एरर व्हिच इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमारी फाइनल डेफिनेशन आई एरर यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है बेटा, एक आया ए मीन व्हिच इज हमारा ट्रू वैल्यू, क्योंकि हम बार बार एक्सपेरिमेंट लेने के बाद बार बार रीडिंग लेने के बाद जितनी बार रीडिंग लिया उतने से डिवाइड कर देंगे, तो जो मीन निकल कर आएगा दैट इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू, यानी कि हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू के काफी करीब है। और हमने देखा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इन दोनों में यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर में और इस ट्रू वैल्यू में यानी कि मीन वैल्यू के बीच के रिलेशन को बोला रिलेटिव एरर। क्या कह रही है डेफिनेशन, डेफिनेशन कह रही है द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी हमने निकाला ना, पहले हमने सीखा एब्सोल्यूट एरर, वही हमारी इंडिविजुअल एरर माइनस मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या है, वो वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक जा चुकी है। तो इंडिविजुअल एरर में से मीन वैल्यू को घटाया तो एक एब्सोल्यूट एरर आई, फिर ऐसे ही बहुत सारी एब्सोल्यूट एरर को कलेक्टिवली जोड़ के जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया उससे डिवाइड किया तो निकल कर आई मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इस मीन एब्सोल्यूट एरर को उस मीन वैल्यू से, इस मीन वैल्यू से विच इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू को अगर डिवाइड कर दें तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको बोला हमने रिलेटिव एरर। ठीक है बेटा जी, बिल्कुल ध्यान से समझो। एक एग्जांपल लो, एक गाड़ी चल रही है सड़क पर 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक गाड़ी चल रही है, जबकि उसकी स्पीड है 62, उसकी स्टैंडर्ड स्पीड है 62 बट वो चल रही है 60 से, या ये कह सकते हो स्टैंडर्ड स्पीड तो 62 है बट स्पीडोमीटर में आ रही है 60, तो ट्रू वैल्यू कितनी हुई 62, हमारी स्पीडोमीटर में वैल्यू कितनी आई 60, तो एरर कितनी हुई, कितनी हुई 2 किलोमीटर पर आवर। बात आई समझ में, हमारी एक गाड़ी सड़क पर चल रही है 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट स्पीडोमीटर ने कैलकुलेट करा 60, तो एरर आई 2। अब इस वैल्यू को निकाल के देखो रिलेटिव एरर कितनी हुई, हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई, हमारी एरर कितनी आई 2, मीन वैल्यू कितनी आई 60, तो 2 डिवाइड बाय 60 कितना करोगे, जल्दी देखो 0.0333, यही आएगा ना। तो हमारी एरर आई, रिलेटिव एरर आई 2 डिवाइड बाय 60 व्हिच इज 0.333। ठीक है बेटा, और अगर इसी एरर, इसी रिलेटिव एरर को अगर इसी रिलेटिव एरर में 100 मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी कि परसेंटेज के फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसको बोला गया परसेंटेज एरर। क्या कह रहे हैं, इसी वैल्यू को, दैट वैल्यू मतलब डेल्टा ऑफ ए मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके जो एरर निकल कर आई उसको बोला रिलेटिव एरर, और इसी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको बोला गया परसेंटेज एरर। सॉरी, ये वैल्यू निकल कर आएगी 0.033, एक करेक्शन है यहाँ पे, ये वैल्यू निकल कर आएगी 0.033। और अगर इस वैल्यू को विच इज रिलेटिव एरर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, स्पीडोमीटर में आ रहा है, स्टैंडर्ड है 62, तो रिलेटिव एरर है 0.33, तो 0.033 को 100 से जरा मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू निकल कर आएगी 3.33%। तो हमारी कितनी हुई परसेंटेज एरर 3.33%। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए अब मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में
इसी चारों एरर पे बेस्ड यानी कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर पे न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि ये कंफ्यूजन हम दूर कर सकें। फिर से पूरे लेक्चर का क्विक रिकैप ले लेते हैं। मैंने क्या बताया बच्चों, हम एरर को खत्म नहीं कर सकते, हमारा एम है एरर को मिनिमाइज करना। एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम हमेशा जितनी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें जितनी रीडिंग आएगी उसको उतने ही नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी मीन। इंडिविजुअल वैल्यू में से जब हम मीन वैल्यू को घटा देंगे, आई रिपीट, डेल्टा A1 में से ए मीन को घटा देंगे तो जब पहली वैल्यू निकल कर आएगी डेल्टा A1, उसको बोला एब्सोल्यूट एरर। और यही सारी एब्सोल्यूट एरर को जोड़ते चले जाइए, बहुत सारी, तो डेल्टा AN बन जाएगा इज इक्वल टू AN माइनस ए मीन, बन जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर हम इसका मीन निकाल लेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर देखा, ये देखा मीन एब्सोल्यूट एरर। इस मीन एब्सोल्यूट एरर को बेटा जी इस ए मीन से यानी कि जो ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक है, अगर डिवाइड कर दो तो निकलेगा रिलेटिव एरर। और इस रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो निकल कर आएगा उसको बोला परसेंटेज एरर। एग्जांपल लिया, एक सड़क पे कार चल रही है, स्टैंडर्ड स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर, बट हमारा स्पीडोमीटर कुछ एरर होने की वजह से दिखा रहा है 60, तो हमने माइनस किया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू निकल कर आया 2, हमारी एरर हुई 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी फॉर्मूला हुआ रिलेटिव एरर का डेल्टा ए मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर विच इज 2 डिवाइड बाय ए मीन विच इज 60, तो 2 डिवाइड बाय 60 0.0333, आई रिपीट 0.0, पहले मिस्टेक हो गई थी, हमने 3 के बाद 0 बोला, 0.033, और इसी वैल्यू को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू निकल कर आई 3.33। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इफ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चन, प्लीज राइट ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज और राइट इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे सेफ और अपना बहुत ख्याल रखिए।